The word of God comes to you. आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए है। Exodus chapter 19 verse 6. निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और 6 पद निकालेंगे आप। You know, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है ये वही है। and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. तुम मेरे सामने एक याजकों का समाज हो और पवित्र देश शहर हो। Say again. Ye shall be unto me. That means you say I am. I shall be unto you. जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने होंगे तो आपको कहना मैं हूँ। You say I shall be unto you, God. आपको कहना है मैं परमेश्वर के सामने एक याजकों का समाज हूँ। मैं परमेश्वर के सामने एक याजकों का समाज हूँ। A kingdom of priests एक याजकों का समाज, एक याजकों का समाज and a holy nation. और एक पवित्र राष्ट्र। और एक पवित्र राष्ट्र। एक पवित्र राष्ट्र हूँ। एक पवित्र राष्ट्र हूँ। This is the word says, Jesus says to you, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि तुम मेरे सामने एक पवित्र याजकों का समाज हो और एक पवित्र देश हो। God, Jesus, that is God, the Father, has selected you as a kingdom of priests and a holy nation. परमेश्वर ने आपको चुना है एक पवित्र याजक बनाने के लिए और पवित्र शहर देश बनाने के लिए। Hallelujah! Hallelujah! You are not an ordinary man. आप साधारण लोग नहीं हो। You are the extraordinary man or human being. असाधारण में तो ताकतवर लोग हो। Because you have the extraordinary God. आपके पास अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। He is the God who has created the heavens and earth, all the living and non-living things. जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, जीवित और मृतक सारी वस्तुओं को बनाया। And as you and me, God created as His own image and likeness. परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी इमेज में बनाया। That's why you are great, you are tremendous. आप अद्भुत और सामर्थ्य लोग हो। Our God is not chota God. हमारा परमेश्वर छोटा सा परमेश्वर नहीं है। God is big, big God. हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. That's why you are the peculiar people and tremendous people, and you are the awesome and wonderful people. आप बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर और बहुत ही चुने हुए लोग हो। God has given the authority to human beings, that the first man, Adam, to rule the world. परमेश्वर ने आदम को सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए अधिकार दिया था। Not only rule the world, all the living creatures. केवल परमेश्वर ने धरती पर नहीं, सारी जीवित Animals, birds, and everything. पक्षियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। But you think our Prime Minister, can he rule the animals and birds? क्या आप सोचिए, जो हमारे प्रधानमंत्री, क्या वो जानवरों के ऊपर और पक्षियों के ऊपर अधिकार रख सकते हैं? Can he rule the devil? क्या वो शैतान के ऊपर अधिकार कर सकते हैं? But God has given the authority to you and me to rule all the kingdom. लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिया सब चीज के ऊपर अधिकार करने के लिए। So come back to Joe Biden, the president of America. जो अमेरिका के जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके लिए बात करते हैं। I think he is the highest president of the world. वो वर्ल्ड के संसार के सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। Because the America is the higher in all economically and everything, politically everything highest. वो सब वस्तुओं में सबसे हाई है, सबसे ऊंचे पर है। That's why I say Joe Biden is the highest. तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बाइडेन है अमेरिका का राष्ट्रपति, वो सबसे हाई है। But he only rules the people. He can only rule the people. वो केवल किस पर अधिकार करता है? मनुष्य के ऊपर अधिकार करता है। But God has given the authority not only the people, the devil, all the living creatures. लेकिन परमेश्वर ने आपको मनुष्यों के ऊपर नहीं, परंतु शैतान के ऊपर और संसार के सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार दिया है। What is our ability? हमारी योग्यता क्या है? We are not ordinary men. आप असाधारण लोग नहीं हो। You are the special people. आप बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चुनिंदा लोग हो। God has given abundant wisdom and knowledge. परमेश्वर ने आपको अद्भुत बुद्धि दिया है, अद्भुत ज्ञान दिया है। God has given the great immunity power.
परमेश्वर ने आपको बहुत ही मजबूत इम्यूनिटी पावर दी है, ताकत ही अंदर वाली है। So that's why no corona attacked you. इसलिए कोरोना ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया। Hallelujah. Hallelujah. Why I am saying one time one serpent, that is the name is viper. Viper serpent name. एक बार क्या है कि वाइपर करके शैतान है, शैतान आया। When you can read in Acts chapter 28. अगर आप प्रेरितों काम पढ़ेंगे 8 अध्याय, You can read Acts chapter 28. प्रेरितों काम 8 अध्याय 1 and 2. 1 and 2 पढ़िए जरा। हाँ, यस। उसी दिन साउल की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। And then third जो- verse. Second, third. जो तीस। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। Fourth one. जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे Fourth और one. फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया। Which one you reading? 28. 28. Sorry, 28. 28 निकालो, यूएसए 8। Acts 28 was 3 and 4. जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आज पाकर निकला और उसके हाथों से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उनके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। 5. तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। What we read, I simply say, जो कुछ आपने पढ़ा उसमें क्या कहना चाहते हैं? the ministry side, the St. Paul visited many, that is, he is doing the ministry among many nations. उस समय में जो पौलुस थे वो बहुत सारी शहरों में, बहुत सारी कंट्री में सेवा करने के लिए आ रहे थे। One time the island that is called Melita. एक दिन क्या हुआ कि पौलुस एक आइलैंड पाए, उसका नाम था माल्टा। There, when he did the ministry in Melita, that was doing the ministry, he entered. When he entered, जब वो मिनिस्ट्री के उस माल्टा शहर में मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार गए, now we are having deep hot, heavy hot, but in the climate of the Delhi, I know, very hot and very cold. हम जानते हैं दिल्ली के अंदर बड़ा गर्मी है और बड़ा Very hot, sometimes very hot, हाँ। some months very cool. मतलब कुछ महीनों में बहुत गर्मी रहती है, कुछ महीनों में बहुत ही सर्दी रहती है। So that's why the St. Paul traveling on the, that is ship, that is traveling by sea, that is on the sea. जब पौलुस जो थे वो समुद्र के अंदर यात्रा कर रहे थे पानी के जहाज So से, he was suffered by cold. वो बहुत ही वो सर्दी के द्वारा बहुत ही He felt very cool. उस समय बहुत ही सर्दी बहुत ही समुद्र के अंदर। That's why he took some, that is some heat he needed. उसे कुछ गर्मी की आवश्यकता थी। That's why he took some firewood and then make a fire. उसने कुछ लकड़ियों को उठाया और उसने उसमें आग लगाई। That time one snake, that is called viper, caught his hand. एक सांप ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ में काट लिया। So when the people of this island, they saw this matter, they thought in their mind, they Yes. thought, वहाँ के जो उस टापू के लोग थे उन्होंने उसको देखा, जब सांप ने काट लिया उसको देखा और उन्होंने सोचा अपने मन के अंदर। are you able to understand what I am telling? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. That time they thought, okay, this man is a sinner because that's why only this snake bite. हाँ, उन लोगों ने सोचा ये व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है इसलिए उसके हाथ को सांप ने काट लिया। This man is a very murderer.
ये आदमी बहुत ही हत्यारा है। His sin is not living